क्लास 11th स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका अगला टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके विषय में बात करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ़ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क ऑन ए बॉडी, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई होता है, वो कोई वर्क करता है, देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है तो कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, रिमेन्स कांस्टेंट। इन्होंने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कि इसका ये प्रिंसिपल है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स से कोई भी वर्क परफॉर्म हो जाता है किसी भी बॉडी में, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आती काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहती। प्रूफ दिया इन्होंने। सपोज दैट ए बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा। मान लो आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी जो है डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से देख लो बेटा, कोई बॉडी है, आपने फोर्स अप्लाई किया कंजर्वेटिव फोर्स, वो यहाँ से यहाँ तक जो है पहुँच गई, उसके बाद वापस नहीं आई, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आपका ऐसा कंसीडर किया गया डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा लिखा है तो आप लिख सकते हो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, जो भी आप प्लस माइनस। तो वैसे लिखेंगे, इनिशियल को यहाँ ले लेंगे, फाइनल को यहाँ ले लेंगे, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब पोजीशन इन फाइनल पॉइंट एंड जो पोजीशन इज इनिशियल पॉइंट। तो डेल्टा एक्स समझ में आ गया। अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एफ एक्स, देन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के इक्वल टू एफ एक्स इंटू डे एक्स। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम से ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्या, एफ इंटू डी एक्स। ध्यान दो, एफ इंटू डी एक्स। एफ इंटू डी एक्स का मतलब क्या था? वर्क डन। जो वर्क डन है वही तो एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर परेशान हो गए। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है, जो ये काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं वो है क्या? एफ इंटू डी एक्स है। तो एफ इंटू डी एक्स किसके लिए था? वर्क डन के लिए था। आपने किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई किया वहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसने वर्क डन किया, वही वर्क डन जो है किस फॉर्म में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो गया। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एफ इंटू डी एक्स लिखा है मतलब वर्क डन है, ये वर्क डन जो है एनर्जी के फॉर्म में कलेक्ट हो गया। डेल्टा लग जाने के मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द सेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है। एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई, तो डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ये फार्मूला हुआ माइनस का एफ एक्स डी एक्स माइनस का एफ एक्स डी एक्स। अब क्या किया? कंबाइनिंग द एबव टू इक्वेशन वी गेट, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी और जो पोटेंशियल एनर्जी थी उन दोनों क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइनिंग द एबव टू इक्वेशन वी गेट डेल्टा के इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। अब ये इधर आ गया डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, डेल कामन ले लिया, के प्लस यू इक्वल टू जीरो, फिर आगे लिखा के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो ये जो चेंज लिखा था आपने, तो अब यहाँ लिख गया कि के इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट एंड potential energy in the final point. Although individually the kinetic and potential energy you may change from one state of the system to another. इसका मीनिंग हुआ कि देखो किसी एक पोजीशन पे कुछ और था, जब किसी और दूसरी पोजीशन को गेन कर लिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। भाई अर्थ पे कोई चीज़ है तो उसकी कुछ वैल्यू जो है एनर्जी कुछ और रखता है, किसी हाइट पे ले जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। बट दियर सम आर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के जो है अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी वो उसमें जो है टोटल जो होगा, अब देखो टोटल की बात कर रहा है, टोटल इनिशियल एंड फाइनल जो भी एनर्जी होंगी वो क्या होंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ओके, तो आप अपने बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में, साइड बुक में देख सकते हैं और इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तब भी ना समझ में आए तो फिर पूछिए।